जय श्री महाकाल हरिहर। सिख सिख धर्म का क्या अर्थ होता है? जो सत्य सेवा को सीखे, सत्य प्रेम को सीखे और सत्य प्रेम और सत्य सेवा को जिए और सत्य प्रेम और सत्य सेवा से समझाए, यही कार्यक्रम है सिख धर्म का। मानसिकता स्वरूप में, भावात्मक स्वरूप में और मनोवैज्ञानिक स्वरूप में। आंतरिक से मानव को बल दिलाए। सेवा से बाहर से नहीं करनी, शरीर से, या उसको खिलाते नहीं रह जाना, सिर्फ भंडारा नहीं कराते रह जाना या लंगर कराते नहीं रह जाना। आंतरिक स्वरूप में मानव को जीवन की शिक्षा करानी है, जीवन की दृष्टि करानी है, जीवन की दिशा दिलानी है, जीवन की कला सिखानी है। तो फिर मानव तृप्त होगा आंतरिक स्वरूप में। उसी के बाद ही मानव में समझदारी आएगी। जब तक कोई दृष्टि दिशा कला नहीं सिखाएगा, सिर्फ समझ लेना कार्यक्रम नहीं है। सिख का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ समझ लिया, नहीं। सिख का अर्थ जो सीख के, जी के और फिर समझाए, वहां असली सिख होता है। तो ध्यान रखिए, क्या सिखाना? समझदारी, ईमानदारी, समानतापूर्वक जिम्मेदारी और भागीदारी। यही होना है हर मानव जाति को। जीवन जीने के लिए ये सब सिखाना जरूरी है। नहीं तो मानो ठोकरे खाते खाते कैसे कैसे भी करते कर रहा है, बिजी होते काम। ऐसा नहीं है। पहले मेहनत करने मत बैठ जाओ, पहले समझो फिर करो। ध्यान समझिए। करते करते मानो को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी मानव जाति में बाहर से सेवा दे रहे हम, अंदर सुखी हो रहा है? ध्यान से सुनिए। शरीर और मन तृप्त होता है, पर वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा कैसे तृप्त होगी? वो कैसी शक्ति मिलेगी? उसको कैसी मुक्ति मिलेगी आंतरिक समस्याओं से? वो सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से होगा। एक समझने से, एक समझाने से। एक सीखने से, सीखेंगे तो समझ में आएगा। प्रगाढ़ भक्ति के साथ सीखना होगा। पक्का फॉलोअर बनना होगा, पक्का शिष्य बनना होगा और पक्का शिष्य होने के बाद ही शिक्षा ग्रहण होती जीवन की। पक्का अनुकरण करते हैं, पक्का फॉलोअर करते हैं, तो फिर जीने में आता है कार्यक्रम। और जीना एकदम दोस्त की तरह, जहां फिर धर्म होगा। और दोस्त होके ही फिर मानो जाएगा समझाने के लिए गुरु की ओर। फिर गुरु तत्व आएगा उसमें।
वे समझाएगा हर मानव जाति में। और यही कार्यक्रम है, जीवन शिक्षा को समझाना ही कार्यक्रम है हर मानव जाति का। यदि नहीं समझाया तो अधूरा रहा। मानव ने, कई लोग ने समझ तो लिया ज्ञान, आधे से ज्यादा सभी ऋषि मुनियों ने, सभी लोगों ने समझ तो लिया ज्ञान, परंतु उसको सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक में समझाना में अधूरे हो गए। वहां समझाना रह गया। कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं, सिंप्लिसिटी में समझाना है तो मानव को इजीली, सरलता पूर्वक वो बात पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए ये बात समझेंगे कि हर मानव जाति में सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो अस्तित्व ज्ञान का ही है। जब जीवन अस्तित्व ज्ञान को समझेंगे तो एक ही है, सभी समुदाय के लिए, सभी संप्रदाय के लिए एक ही धर्म है, वो है अस्तित्व ज्ञान। वो ही जोड़ेगा, वही एक करेगा। सभी प्रजातियों के लिए, सभी वनस्पति संसार, जीव जंतु संसार, खनिज संसार, मानव संसार, सभी को एक करेगा। ठीक है, और उसमें भी पंचतत्व, उसको भी उसी में सब सम्मिलित है, समाहित है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है। अब शरीर से उठ के अब मानसिकता में स्वतंत्रता आनी है। शरीर से तो स्वतंत्रता हो गई, पर मानसिकता से स्वतंत्रता नहीं हुई। मानव को मनोवैज्ञानिक से स्वतंत्रता नहीं हो पाई, फ्रीडम नहीं मिला, मेंटली फ्रीडम नहीं हो पाए, साइकोलॉजी फ्रीडम नहीं हो पाए, और भावात्मक स्वतंत्रता नहीं हो पाई, मतलब इमोशनली फ्रीडम नहीं हो पाए। फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, पर यहाँ पे फ्रीडम नहीं हो पाया। यहाँ लोड बढ़ गया, यहाँ डैमेज हो गया बहुत। तो इसलिए सबसे पहले ये सीखना है, फिर इसके बाद हर मानव जाति के लिए समझाना है, सीखना है, समझाना है। ठीक है, सीखेंगे और सिखाएंगे, यही सिख है और यही सिख धर्म है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।